हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। कल तक हमने क्या पढ़ा था कि जो कर्नल है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं इटरेटेड कर्नल और रिसॉल्वेंट कर्नल। तो हमने कल तक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के इटरेटेड कर्नल निकाले थे और रिसॉल्वेंट कर्नल भी निकाल रहे थे। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा था कल का, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था 1+x और 1 - t अगर हमारे पास kxt है तो उसका रिसोल्वेंट कर्नल क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं आज और इसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसोल्वेंट कर्नल। तो क्वेश्चन हमारे पास जो कल का था कि अगर हमें kxt गिवन है, kxt हमारे पास 1+x इंटू 1 - t, ए हमारे पास था -1 और बी इक्वल टू था 1 गिवन। तो इस फ्रेडहोम के लिए जो एक कर्नल रहा होगा, इसके लिए हमें रिसोल्वेंट कर्नल निकालना था। तो निकालते हैं k1xt जो फर्स्ट इटरेटेड कर्नल होगा। फर्स्ट इटरेटेड कर्नल वही होता है जो गिवन होता है कर्नल, मतलब यही 1+x और 1 - t, ये हमें पता है। अब सेकेंड इटरेटेड कर्नल कैसे निकलेगा। सेकेंड इटरेटेड कर्नल निकलेगा a to b मतलब -1 to 1 kxz। kxz मतलब t की जगह z रखना है आपने, x की जगह x ही रहेगा, 1+x 1 - z। फिर आता है k1zt मतलब x की जगह z रखना है, t की जगह t रहने देना है, तो 1+z 1 - t dz। ये हमने कल पढ़ा था। अब इसमें जो x और t वाले फंक्शन है वो कहाँ आ जाएंगे वो आ जाएंगे बाहर, मतलब 1+x और 1 - t आ जाएगा बाहर। -2 1 - z और 1+z क्या हो जाएगा 1 - z स्क्वायर dz। ये कितना हो जाएगा 1+x 1 - t, इसका क्या हो जाएगा z माइनस z³/3 -1 to 1। ये ऐसे रहेगा 1+x 1 - t। ठीक है, इसका होगा पहले 1 रखोगे दोनों साइड, तो मैंने 1 - 1/3 रख दिया, फिर माइनस, फिर -1 रखोगे तो -1, फिर माइनस, फिर -1/3 होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3। तो वो क्या रहा है, ऐड हो जा रहे हैं ना, 1+x इंटू 1 - t। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1+1 हो जा रहा है और -2/3 हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको निकालेंगे जब हम, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो ये हो गया है 6 - 4/3 1+x इंटू 1 - t। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब सिमिलरली k3xt क्या होगा, k3xt होगा -1 to 1 kxz मीन्स वही 1+x 1 - z, ये kxz ही था। अब आएगा k2zt। k2zt में 4/3, इस वाले में x जगह z रखना आपने और t की जगह t रहेगा 1 - t dz। तो 4/3 आ जाएगा बाहर, 1+x और 1 - t भी आ जाएगा बाहर, बचा -1 to 1 1 - z² dz। अब आपको पता है इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी 4/3, अभी हमने सॉल्व किया था, क्या हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया थर्ड इटरेटेड कर्नल। अब अगर आप इसको अगर देखेंगे तो k2xt में क्या हो रहा है 4/3 की पावर क्या आ रही है 1, मतलब पावर 1 कम हो गई। k3 में आ रहा है 2, अब बाकी ये तो सेम आ रहा है। तो mth इटरेटेड कर्नल क्या होगा इसका, mth बोलो nth बोलो जो भी बोलो, तो हम mth निकाल लेते हैं। तो mth इटरेटेड कर्नल क्या होगा इसका kmxt हो जाएगा इसका 4/3 की पावर m-1, मतलब एक पावर कम हो रही है, और 1+x और 1 - t तो सेम आएगा ही आएगा। तो ये निकल गया इसका mth इटरेटेड कर्नल। अब निकालते हैं रिसोल्वेंट कर्नल। तो rxt लैम्डा क्या होता है, rxt लैम्डा होता है समेसन m बराबर 1 to इन्फिनिटी, फिर आया था लैम्डा की पावर m-1 kmxt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समेसन m बराबर 1 to इन्फिनिटी, लैम्डा तो हमारे पास में लैम्डा गिवन, अभी हमें लैम्डा गिवन नहीं, तो लैम्डा की पावर m-1, kmxt की वैल्यू रखेंगे 4/3 की पावर m-1 1+x 1 - t।
अब समेसन जब हो रहा है तो m जहाँ m है उस पर हो रहा है, तो ये तो वैसे भी इसके लिए कुछ, ये सबके साथ 1 + x 1 - t रहेगा, इसमें कोई m पावर है नहीं, ये आ जाएगा बाहर समेसन के, तो 1 + x 1 - t। अब समेसन बचा ओनली m = 1 to इन्फिनिटी किसका, इसको मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ 4λ/3 की पावर m-1। अब हमने कल जैसे पढ़ा था कि ये क्या बनाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप m1 रखोगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी 1, फिर 4λ/3 होगा, फिर 4λ/3 का स्क्वायर होगा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्वर्जेंट तभी होगी जब इसका जो कॉमन रेशियो होगा उसका मॉडुलस वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होगी, हमें पता। तो क्या होता है जब इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जब वो कन्वर्जेंट होती है a/1 - r, a इसका 1 आएगा जो पहला टर्म आएगा, अपॉन 1 - r है इसका 4λ/3, तो 3 ये हो जाएगा 1 + x 1 - t 3/3 - 4λ। बस ये होना चाहिए कि जो 4λ/3 है इसका मॉडुलस 1 से होना चाहिए छोटा, मीन्स लैम्डा की वैल्यू जो होनी चाहिए 3/4 से मॉडुलस से छोटी होनी चाहिए, तब ये कन्वर्जेंट होगी, तब ये पॉसिबल हो पाएगा इसका आर/टी लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं 3/3 - 4λ 1 + x × 1 - t, तो ये निकल गया इसका रिसॉल्वेंट कर्नल। तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसी की हेल्प से अब आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद रिसॉल्वेंट कर्नल। सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल। अब विद द हेल्प ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं, हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। जब हम r/t लैम्डा मीन्स रिसॉल्वेंट कर्नल निकाल लेते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है y = fx + a to b r/t लैम्डा ft dt। ठीक है, उसको यहाँ पर हम क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्वेश्चन पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, y = x + 0 to 1/2 yt dt, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए yt का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर आता है ना, y = fx, ये fx हो गया, yx fx प्लस लैम्डा है 1। ठीक है, kxt yt dt, तो kxt यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, अगर आप उससे कंपैरिजन करोगे। अब इसका हम निकालेंगे इटरेट कर्नल और फिर निकालेंगे रिसॉल्वेंट कर्नल। तो kxt है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा k1xt। तो बताओ k2xt क्या होगा, k2xt होगा माइनस, भाई सॉरी ये 0 to ½ है, तो 0 to ½ अब क्या था kxz, तो वैसे भी कॉन्स्टेंट 1 ही रहेगा, k1zt वो भी 1 रहेगा, और dz वो दोनों 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z 0 to ½ ये आ जाएगा हमारा ½ अब निकालते हैं k3xt होगा 0 to ½ kxz तो 1 है, और k2zt 1/2 होगा क्योंकि उसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, 1/2 आ जाएगा बाहर, फिर से एक 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 को हो जाएगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो kmxt कितना हो रहा है इसका 3 मारे 2 पावर, तो kmxt को ½ की पावर m-1, ये mth इटरेट करना निकल गया। अब निकालेंगे r/t लैम्डा। अब लैम्डा हमारे पास कितना दे रखा है, देखो वैसे भी 1 दे रखे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे अगर लैम्डा लिखा होगा तो लैम्डा देख रहे होगा आप, तो आएगा समेसन लैम्डा कौन है 1 की पावर m-1 kmxt ½ की पावर m-1, तो क्या हो गया ये आएगा m = 1 to इन्फिनिटी। तो असल में ये हुआ क्या, m = 1 to इन्फिनिटी ½ की पावर m-1 ही तो हुआ। अब इसमें अगर आप क्या रखोगे m1 रखोगे तो पहला टर्म आएगा ½ की पावर 0 हो जाएगा 1, फिर ½ की पावर 1 आएगी, फिर आएगी 2, फिर 3, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना। तो और वैसे भी ½ क्या होता है 1 से छोटा होता है, ये मतलब ये क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, तो इसका सम क्या होगा a मतलब 1/1 - r में 1/2, इसका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये निकल गया हमारे पास रिसॉल्वेंट कर्नल। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सॉल्यूशन आएगा देखिए कैसे निकलता है, yx = fx ये है प्लस 0 to ½
यहाँ पर आता है आर एस टी लैम्डा, आर एस टी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, और फिर आता है एफ टी, एफ एक्स है एक्स, तो एफ टी क्या होगा टी डी टी। ये अब मैंने आपको कल बता रखा था, ठीक है, मैं नहीं तो फिर से इसको लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद ये एक्स प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t²/2 मतलब t² 0 to हाफ, फिर जो x प्लस 1/4। ये क्या निकल गया इसका सोल्यूशन निकल गया। तो एक ये बेसिक मैंने क्वेश्चन लिया था, इससे आप ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। रिसॉल्वेंट कर्नल से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आपके पास इस फॉर्म में है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, तो रिसॉल्वेंट कर्नल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे हम, आप इसको एफ एक्स ऐसे रहेगा, ए टू बी यहाँ पर आ जाएगा आर एक्स टी लैम्डा, मतलब रिसॉल्वेंट कर्नल, और वाई यहाँ पर वाई टी की जगह आएगा एफ टी डी टी। तो ये सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पर एफ एक्स पता है तो एफ टी निकल जाएगा, ये हमें निकाला होगा, तो इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमें वाई एक्स इक्वल टू है हमारे पास ई टी पावर एक्स माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 प्लस 1/2 0 to 1 वाई टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया पूरा एफ एक्स, ये हो गया लैम्डा, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया के एक्स टी, ठीक है। तो के एक्स टी हमारे पास कितना है, के एक्स टी है 1, अब ए टू बी है 0 to 1, तो यही हमारे पास क्या हो गया के वन एक्स टी हो गया। तो के टू एक्स टी क्या होगा, के टू एक्स टी होगा 0 to 1 के एक्स जेड के वन जेड टी, तो कॉन्स्टेंट तो 1 ही रहेंगे, डी जेड, जेड आएगा 0 to 1, तो कितना है 1 आया। के थ्री एक्स टी 0 to 1 के एक्स जेड 1 है, और के टू जेड टी भी आएगा 1 टी जेड, तो 1 का इंटीग्रेशन आया जेड 0 to 1 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमेशा क्या हो रहा है, हर किसी इटरेटेड कर्नल के लिए वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, एम एस इटरेटेड कर्नल भी कितना होगा 1 होगा। अब इसके बाद रिसॉल्वेंट कर्नल निकालेंगे, यहाँ पर लैम्डा जो है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हाफ है, तो क्या आएगा समेसन लैम्डा, लैम्डा की मतलब 1/2 की पावर m माइनस 1 इंटू के एम एक्स टी है 1 एम बराबर 1 to इन्फिनिटी। तो फिर से क्या बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज, तो क्या होगा इसका सम 1/1 माइनस आर, क्योंकि पहला टर्म है इसका 1, क्योंकि m 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, इसकी पावर 0 हो जाएगी 1, इसलिए पहला टर्म 1 है, और इसका कॉमन रेशियो 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो सोल्यूशन हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू, ये पूरा एफ एक्स ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 प्लस ये 1/2 ऐसे रहेगा 0 to 1। अब यहाँ पर आएगा आर एस टी लैम्डा, आर एस टी लैम्डा कितना है 2, और एफ टी ये इसमें टी रखो, ई की पावर टी माइनस ई/2 प्लस 1/2 डी टी, ठीक है। ये पूरा एफ एक्स है, तो एफ टी ये होगा, टी रख देना उसकी जगह, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वाई एक्स इक्वल टू ई टी पावर एक्स माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो मैं इसका 2 नहीं लूँगा, इस 1/2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देना आप, तो क्या आ जाएगा, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ई पावर टी का आ जाएगा ई पावर टी माइनस ई/2 का आएगा ई/2 टी, और प्लस 1/2 का आएगा 1/2 टी, ये आएगा 0 to 1, आएगा ई पावर एक्स माइनस ई/2 प्लस 1/2 प्लस, अब इसमें 1 रखोगे आप तो क्या आएगा ई माइनस ई/2 प्लस 1/2, अब फिर रखोगे माइनस 0 रखोगे के पावर 0 हो जाएगी 1, इन दोनों में हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई की पावर एक्स, अब माइनस ई/2 माइनस ई/2 ई हो गया, ठीक है, माइनस ई प्लस ई कैंसिल हो गया, अब आएगा 1/2 और 1/2 1 में से 1 गया 0, तो क्या आ गया ई टू द पावर एक्स आ गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अगला ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेंगे वाई एक्स इक्वल टू है 5x/6 प्लस 1/2 0 to 1 एक्स टी वाई टी डी टी, ये एफ एक्स हो गया, लैम्डा हो गया, ये के एक्स टी हो गया, ठीक है। तो के एक्स टी हमें गिवन हो गया एक्स टी,
तो ये हो गया हमारे लिए k1xt। अब सेकेंड इटरेटेड कर्नल क्या होगा 0 to 1 kxz। kxz मतलब x जो x रहेगा t जो z रहेगा xz ही हो गया। k1zt मतलब x जो z रखना है t की जगह t रहेगा dz। क्या होगा xt बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब बाई 3 0 to 1, तो क्या आ रहा है 1/3 xt। k3xt कैसे निकालेंगे, k3xt हो जाएगा 0 to 1 kxz xz है और k2zt मीन्स 1/3 zt dz। इसमें 1/x z रखना t z t रहेगा, इसमें वही हो रहा है 1/3 बाहर आ जाएगा xt बाहर आ जाएगा 0 to 1 बचेगा z स्क्वायर, तो ये फिर 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर xt। तो ऐसे बताइए कि mxt कितना होगा, mth इटरेटेड कर्नल हो जाएगा 1/3 की पावर m-1 xt, तो 3 में 2 है। तो अब निकालते इसका रिसोल्वेंट कर्नल। तो रिसोल्वेंट कर्नल इसमें जो लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा है इसका 1/2, आर एक्स टी लैम्डा हो जाएगा, आर एक्स टी लैम्डा हमें 1/2 गिवन है, ठीक है। तो वो हो जाएगा समेसन m बराबर 1 to इन्फिनिटी लैम्डा मतलब हाफ की पावर m-1, इसका आएगा 1/3 की पावर m-1 xt। के एम एक्स टी की वैल्यू यही है, ठीक है। अब एक्स टी रहेगा बाहर, समेसन m बराबर 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सेम पावर तो 1/6 की पावर हो जाएगी m-1। तो इसका जो पहला टर्म होगा 1 होगा, कॉमन रेस 1/6 होगा, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। तो क्या होता है सम a/1 - r, ये हो जाएगा 6/5 xt। अब निकल के रिसोल्वेंट करना, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा yx इक्वल टू fx हमारे पास गिवन है, यहाँ पर fx है 5x/6, तो 5x/6 प्लस 1/2 0 to 1, फिर है अब आता है यहाँ पर आर एक्स टी लैम्डा, तो कितना 6/5 xt और एफ टी आता, एफ टी कितना होगा, यहाँ पर टी रखिए 5t/6 dt। अब क्या होगा 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 5x/6 प्लस, अब इसमें x आ जाएगा बाहर, तो x/2 हो गया। अब t का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2 0 to 1, तो ये हो जाएगा आपका x/4, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 12 10x 3x, तो 13x/12। तो ये इसका क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू अगर हम ऐसे निकालते रहेंगे तो ये आराम से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6/5 xt आया था और इंटू हमने क्या किया था 5t/6, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर हुआ था ना, तो टी स्क्वायर का आएगा t³/3, यहाँ पर ये लिखना भूल गया हम, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर चुका था, t³/3 आना था, तो ये हो जाना था 6, हाँ, तो 6x/6 हो जाना था इसमें, इसे हटा देता हूँ, 6x/6 मीन्स x, तो इसका सोल्यूशन हो गया x हो गया, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन हो गया इसमें एक और हमारे पास गिवन है, इसमें है yx होना चाहिए यहाँ पर, जो गिवन है गलत है, yx इक्वल टू fx प्लस लैम्डा 0 to 1 e⁻x - t yt dt, ये हो गया fx। अब fx यहाँ पर गिवन नहीं है, बस इसको आप fx के जनरल टर्म में लिखोगे आप, लैम्डा लैम्डा ही है, कोई कांस्टेंट दिया नहीं है, तो इसको जनरल सोल्यूशन करोगे तो kxt हमारे पास कितना है e⁻x - t, ये हमने कल भी किया था, फिर से आप कर सकते हो k1xt यही रहेगा e⁻x - t, k2xt कितना होगा, k2xt होगा 0 to 1 kxz, x रहेगा t z हो जाएगा, और k1zt में क्या हुआ z - t हो जाएगा dz, तो e⁻x - t रह जाएगा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
ये जेड माइनस टी है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें ई की पावर जेड माइनस जेड की पावर 0 हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है, मतलब 0 to 1 केवल क्या बच रहा है, ई की पावर 0 1 डी जेड, तो जेड आएगा तो उसका इंटू 1 आएगा, तो क्या आएगा, केवल ई की पावर एक्स माइनस टी ही आएगा फिर से। ठीक है, k3xt निकालेंगे तो क्या आएगा 0 to 1, फिर kxz ये आएगा, k2zt आएगा, ई की पावर जेड माइनस टी डी जेड। इसको सॉल्व करके तो ये सेम वैसे ही आ रहा है, तो इसका मतलब kmxt भी कितना होगा, mth इटरेटेड कर्नल ई की पावर एक्स माइनस टी ही होगा। तो आर एक्स टी लैम्डा कितना होगा, आर एक्स टी लैम्डा हो जाएगा समेसन m बराबर 1 to इन्फिनिटी लैम्डा की, अब लैम्डा गिवन नहीं तो लैम्डा को लैम्डा रखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस टी, ये हो जाएगा बाहर। अब ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक पोर्शन हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस आर, लैम्डा को क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन लैम्डा ही है। तो सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ये आर एस टी लैम्डा निकल चुका है इसका, तो वाई एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1। अब यहाँ पर आएगा रिसॉल्वेंट करना, ई की पावर एक्स माइनस टी अपॉन 1 माइनस लैम्डा, और जो एफ एक्स है उसमें एफ टी डी टी आ जाएगा, इसको आप बाहर ले सकते हो। अब इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें एफ एक्स की वन नहीं है, लैम्डा की वन नहीं, तो ये इसका असल में क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन। तो आप, मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चन करा लिए, अब मैं इसके बाद ये करवाता हूँ कि अगर वोल्टेरा, अगर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है मेरे पास गिवन है, तो वोल्टेरा के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेरा के लिए या तो हम क्या कर लेंगे, इसमें मैं इसके 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मिल जाएंगे तो उसके करवा देते हैं। तो वोल्टेरा के लिए इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि वोल्टेरा के लिए क्या आता है। तो वोल्टेरा का मैं केवल एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी आप तैयार करते रहें। हमारे पास इसका पूछा गया है, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए के एक्स टी दिया है 1, के एक्स टी दिया है वोल्टेरा के लिए 1। अब ये वोल्टेरा के लिए दिया है, अब इसके लिए निकालना है हमने इटरेटेड कर्नल और रिसोल्वेंट कर्नल। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, इस जब भी वोल्टेरा के लिए आएगा आपके पास, तो आपने क्या करना है, देखो k1xt ये खुद 1 ही हो गया, जब आप k2xt करोगे तो लिमिट आएगी आपकी t2x, इसमें आएगी, इसमें वेरिएबल टाइप से आती है t2x, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब kxz 1 है और k1zt भी 1 होगा, dz 1 का इंटीग्रेशन z ही आएगा, ये होगा t2x, तो ये होगी x माइनस टी, k3xt t2x रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, kxz तो 1 है, k2zt कितना होगा, इसमें z रखेंगे, इसमें तो z माइनस टी dz, इसको सॉल्व करोगे तो ये z माइनस टी का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा t2x। अब x रखिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस टी का स्क्वायर बाय 2, टी रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप निकालना चाह रहे हो k4xt भी निकाल के देखते कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। k4xt में क्या निकलता है, t2x, kxz 1 ही है, यहाँ पर आएगा zt, मतलब z माइनस टी का स्क्वायर बाय 2 dz, 1/2 बाहर रहेगा, ये आएगा z माइनस टी का क्यूब बाय 3 t2x, तो ये आ रहा है x माइनस टी क्यूब अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 को मतलब 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, और इसको आप x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं kmxt निकालूँ, mth इटरेटेड करना, तो क्या आ रहा है, x माइनस टी की पावर एक कम आ रहा है और उसी का फैक्टोरियल आ रहा है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। 3, अब फिर 3 के फैक्टोरियल, 4 में 1 हो गया कम, तो इसका जो ये हो गया mth इटरेटेड करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब rxt लैम्डा कितना होगा इसमें, समेसन लैम्डा की पावर m माइनस 1 kmxt, और ये आएगा m गोज टू 1 to इन्फिनिटी। अब रखेंगे लैम्डा की पावर m माइनस 1, तो लैम्डा ही है, तो समेसन हो जाएगा लैम्डा की पावर m माइनस 1 kmxt हो गया हमारे पास x माइनस टी की पावर m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल m गोज टू 1 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इसको बाहर मत कर देना आप, बाहर क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें पावर m है,
तो ये बाहर नहीं जाएगा, इसको ऐसे रखें। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो समेसन लैम्डा, अभी इसकी पावर से मैंने तो साथ में रखते हैं, लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी, इसकी पावर हो जाएगी m माइनस वन और अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल, m गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। तो पहले 1 रखिए, तो 1 रखने पे 1 आएगा, प्लस 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये किसका होता है, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो ई की पावर एक्स, एक्स जो ये पूरा है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी, ठीक है। तो ये क्या निकल गया इसका रिसोल्वेंट कर्नल। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते थे, इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो एक और इसका रिसोल्वेंट करने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वोल्टेरा का के एक्स टी हमें गिवन है, ई की पावर एक्स माइनस टी, इसके लिए भी निकालना है रिसोल्वेंट कर्नल, ठीक है। तो क्या आएगा, ये खुद के वन एक्स टी हो जाएगा, तो के टू एक्स टी कितना होगा, के टू एक्स टी होगा टी टू एक्स के एक्स जेड, के एक्स जेड को एक्स माइनस जेड, और उसके बाद क्या होगा के वन जेड टी, तो एक बार जेड माइनस टी डी जेड। अब इसमें क्या होगा, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, एक बार एक्स माइनस टी आ जाएगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड टी टू एक्स, तो क्या हो रहा है, ये आ जाएगा एक्स माइनस टी ई की पावर एक्स माइनस टी। के थ्री एक्स टी निकालोगे तो क्या होगा, के थ्री एक्स टी होगा टी टू एक्स के एक्स जेड, तो ये आएगा ई की पावर एक्स माइनस जेड, और इसमें आएगा, अब ध्यान देना इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा के टू जेड टी, मतलब ई की पावर जेड माइनस टी के साथ आएगा जेड माइनस टी डी जेड। अब इनको सॉल्व करोगे तो ई की पावर एक्स माइनस टी फिर से बाहर आ जाएगा, अब केवल बचा जेड माइनस टी का क्या इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स माइनस टी आएगा जेड माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ रहा है ई की पावर एक्स माइनस टी और एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लिमिट लगा देंगे टी टू एक्स, ठीक है। तो के थ्री में आ रहा है ये सेम पहले जैसे हो रहा है, ई की पावर एक्स माइनस टी बार बार बाहर आ रहा है, पहले एक्स माइनस टी हो रहा है, फिर एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 हो रहा है, इसको आप 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो के एम एक्स टी कितना होगा बताइए, के एम एक्स टी होगा ई की पावर एक्स माइनस टी और एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा। तो के एम एक्स टी होगा ई की पावर एक्स माइनस टी और क्या था एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल। सेम वैसे ही सवाल है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो रिसोल्वेंट कर्नल क्या होगा इसका, आर एक्स टी लैम्डा हो जाएगा समेसन लैम्डा की पावर एम माइनस वन और के एम एक्स टी, मतलब ई की पावर एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल, एम बराबर 1 टू गोज टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस टी हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, इस पर इसमें, तो इसको लिख देंगे समेसन लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल, एम गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। और अभी हमने ये पढ़ा था, ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्स जो ये होता है, तो ई की पावर एक्स वन लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी। अब ई की पावर एक्स माइनस टी कॉमन लेना, तो इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। तो ये क्या निकल गया, इसका रिसोल्वेंट करना। अरे ये बहुत बार CSI नेट में ही पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेरा के सॉल्यूशन हम कल सीखेंगे इसके बाद, कि रिसोल्वेंट कर्नल की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।